नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं जिस प्राणायाम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है उज्जाई प्राणायाम, जो कि गले के किसी भी प्रकार के रोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। तो समय ख़राब ना करते हुए मैं आपको किस तरीके से इसको करते हैं, क्या करने का तरीका है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, किसको करना है किसको नहीं करना है, ये मैं आपको क्रम वाइज बताता चलूँगा। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका, इसको दो तरीके से किया जाता है। किसी भी आप आरामदेह आसन में बैठ जाइए, जैसे आपका सुखासन है, वज्रासन है, पद्मासन है या अर्ध पद्मासन है या स्वस्तिकासन है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जो आपसे पद्मासन ठीक से हो जा रहा है तो आप इसको पद्मासन में करें, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले। तो पद्मासन करने का तरीका, लगाने का तरीका ये है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर उसके बाद में आप सीधे बैठ जाएंगे, कमर आपकी सीधी होगी, गर्दन सामने होगी। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें सांस अंदर खींचना है, धीरे 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 करके सांस अंदर खींचना है और फिर थोड़ी देर कुंभक करके, मतलब रोक के रखना है। और फिर उसके बाद में एक दाहिने नथुने को बंद करके बाएं से पूरी सांस बाहर निकालना है। लेकिन इसमें एक अलग से क्रिया की जाती है, वो जब भी मैं आप करूँगा तो आपको समझ में आएगी। इसमें क्या करना है कि आपको जब सांस अंदर खींच रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो तो खर्राटा निकालना है गले से। तो आप देखेंगे, तो ये आपकी पहली विधि है, उज्जाई प्राणायाम करने की पहली विधि। इसमें क्या ध्यान रखना है, जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो उतनी देर तक खींचना जब तक आपके फेफड़े पूरी तरीके से भर ना जाएं। जब पूरी तरीके से फेफड़े भर जाएं फिर वहाँ पे आपको थोड़ी देर कुंभक करना है। कुंभक मतलब सांस को रोक के रखना है। फिर उसके बाद में आपके दाहिने नथुने को बंद करना है और बाएं से सांस निकालना है। तब भी आपको कंठ से आवाज़ करना है, जैसा कि आपने देखा था। अभी मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका उज्जाई प्राणायाम करने की पहली विधि। दूसरी विधि में क्या करना है, जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो गले को थोड़ा सा सिकोड़ना है और खर्राटे की आवाज़ निकालना है। फिर उसके बाद जब आपके फेफड़े पूरी तरीके से भर जाएं तो आपको जालंधर बंध लगाना है, मतलब आपकी जो चिन्ह है यहाँ पे लगाना है और सांस रोक के रखनी है। साथ साथ में जो आपकी जो मल त्याग करने की जगह है, जो स्टूल पास करने की जगह है, जिसको एनस बोलते हैं या ग्वाइटर बोलते हैं, उसको खींच के रखना ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद में जितनी देर तक आप इसमें रुकें, मतलब जितनी देर तक हो सकता है रुकें। फिर उसके बाद में आप अपना जालंधर बंद, गर्दन सीधी करें, जालंधर बंद खोलें। फिर उसके बाद में आपका ये जो मूल बंद है उसको खोलें और सांस धीरे धीरे छोड़ दें, बाएं नथुने से सांस छोड़ दें। एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका उज्जाई प्राणायाम दोनों तरीक़ों से कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया। इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो सांस तब तक अंदर खींचना है जब तक कि आपके फेफड़े पूरी तरीके से भर ना जाएं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब
आप सांस को रोकते हैं तो जो फर्स्ट क्रिया है, जो फर्स्ट विधि है, उसमें आपको सांस थोड़ी देर रोक के रखना है, फिर दाहिने नाथुने को बंद करना है और बाएं से निकाल देना है। दूसरी विधि जो है उसमें क्या करना है, आपको जालंधर बंद लगाना है, चिन्ह आपकी जो आपका कंठकूप उसमें लगाना है, आपका एनएस को खींच के रखना है और इसमें भी आप चाहे जितनी देर रुक सकते हैं या जितना आपको शरीर अलाउ करता है उतनी देर रुकें। फिर दाहिने नाथुने को बंद करें, आप मतलब गर्दन सीधी करें पहले और आपका जो मूल बंद है वो छोड़ दें, फिर गर्दन सीधी करें, नथुने को दाहिने नथुने को बंद करें, सांस बाहर निकाल दें। ये है आपका उज्जाई प्राणायाम। अब उज्जाई प्राणायाम के फ़ायदे क्या क्या हैं? इससे किसी भी प्रकार की आपकी जो गले की कोई दिक्कत है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर जिनकी थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम आपको पता है कि आजकल के जो स्टफ़ी लाइफ है इसमें काफ़ी चल रही है, जिससे अनियमित मोटापा हो जाता है लोगों को। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्लैंड है, उसके अनबैलेंस की वजह से। तो खैर आगे की बात है, लेकिन अगर जो आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद इसको किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तो अमूमन ये सारे लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं, लेकिन जिसको उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है या हृदय रोगी हैं, वो लोग क्या करें कि इसमें जब सांस जो कुंभक करते हैं, जो सांस रोकते हैं, वो बहुत ही कम समय के लिए रोकें और फिर बाहर निकाल दें। सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जो किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो कृपया इस प्राणायाम को ना करें। वैसे बेसिकली मैक्सिमम लोग, सारे लोग कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्राणायाम है ये गले के लिए और आजकल की जो समस्या है थायराइड पैराथायराइड, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद प्राणायाम है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने जीवन में इसको शामिल करिए और इसके फ़ायदे लीजिए और डॉक्टरों से बचिए। जय हिंद, जय भारत।